हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डाउट की। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाली सभी क्लासेस में, चाहे 10th क्लास हो, 11th हो, 12th हो, कोई भी क्लास हो, जब तक आपके पास मैथमेटिक्स है, नंबर सिस्टम आपके आसपास ही रहेगा। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। व्हाट आर नेचुरल नंबर, व्हाट आर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, एक एक कंसेप्ट को लेके चलेंगे। करेक्ट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। आप ये कुछ चीज़ें देखो, आप बहुत नॉर्मल होती है, पता भी होगा, बट फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता या जिन बच्चों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, उनको हम क्लियर कर देंगे। देखो, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने एक बगीचा है, उसमें 8 पेड़ हैं, तो आप बोलोगे सर देयर आर 8 ट्रीज या 8 बगीचे हैं। सिंपल जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, 1 2 3 हर जगह पे यूज़ होते हैं। नेचुरल नंबर्स बहुत आसान है, 1 से स्टार्ट होते हैं। देखो, नेचर में कभी 0 से कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर मैंने कहा एक बगीचा है जहाँ पे मान लो एक भी इंसान नहीं है, मैं पूछूंगा वहाँ पे कितने इंसान हैं, आप बोलोगे सर वहाँ पे एक भी इंसान नहीं है। कभी आप ये नहीं बोलोगे सर देयर आर 0 इंसान वहाँ पे। तो नेचर से हमें नेचर हमें 1 से काउंटिंग स्टार्ट करता है इन्फिनिटी तक, कभी ख़त्म नहीं होती। अब बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या होते हैं? आपको इतना पता होगा, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब रही बात होल नंबर की ज़रूरत क्या पड़ गई थी, देखा जाए तो बहुत सिंपल चीज़ है, 0 बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई थी मैथमेटिक्स में? इसलिए पड़ी थी, अगर मैंने आपसे कहा 5 - 5 क्या होता है, तो आप यहाँ पे नो नहीं बोल सकते। आप यहाँ पे क्या बोलोगे? 0 ही बोलोगे। नेचर तो हमें 1 0 देते ही ना, वहाँ पे तो हम नो बोलते हैं। अगर वहाँ पे मैंने आपको समझाया था बगीचे में कोई इंसान नहीं था, आपने क्या कहा? सर दे आर नो इंसान, नो लगा देना। यहाँ पे थोड़ी ना आप नो लगाओगे। मैथमेटिक्स हमेशा एक मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में चलती है। 0 आएगा यहाँ पे, राइट। तो 5 - 5 0 होता है, इसलिए हमें होल नंबर की ज़रूरत पड़ी एंड उसमें हमने 0 इंक्लूड कर दिया। आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स। अभी मैं आपको पूरा चार्ट बताऊंगा, एक प्रॉपर प्रोसीजर समझाऊंगा कि कौन से नंबर किसके अंदर आते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम इन नंबर्स को समझते हैं। देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो आप काउंट कर सकते हो हाथों पे। फॉर एग्जांपल, क्लास में कितने बच्चे हैं? क्लास में 50 बच्चे हैं, क्लास में 45 बच्चे, 48 हैं, 36 हैं। ये सब आना आप काउंट कर सकते हो। कभी आपने ये नहीं कहा सर क्लास में हमारे 36.5 बच्चे हैं। जो एक प्रॉपर नंबर होता है, बिना कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जो प्रॉपर नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 इस टाइप से, वो सब इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, माइनस की तरफ होते हैं, माइनस की तरफ भी होते हैं। -1 -2 -3 -4। 0 होता है या नहीं होता है? 0 भी होता है। तो देखा जाए इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। जो ये डैश है ना, ये मान लो 2 वाला है। -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, या सिर्फ इन्फिनिटी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? हर एक वो नंबर जिसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो, 2 कंडीशन है, इस कंडीशन को हम बताते हैं। 2 कंडीशन बताऊंगा कैसे कैसे है। देखो, जिस भी नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कंडीशन क्या है? वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कहा गया? एक और कंडीशन है, P एंड Q शुड बी क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स होने चाहिए। P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए। अब देखा जाए तो Q को 0 के इक्वल नहीं रखना है, ऐसी कंडीशन क्यों कही? अगर आप डेनोमिनेटर 0 रख दोगे तो नंबर कभी डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चीज़ को एक बार। एग्जाम्पल सबसे अच्छी चीज़ होती है समझने के लिए। मैंने माना एक नंबर 5/0। 0 मैंने डेनोमिनेटर रख दिया, Q की जगह मैंने 0 एज्यूम कर ली। एक बार को हम एज्यूम करके देखते हैं, हुआ क्या? 0 के टेबल में कभी 5 नहीं आ सकता। पॉइंट भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, 0 के टेबल में कभी 5 नहीं आएगा। इसका मतलब इस नंबर को आप कभी भी डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसलिए हमेशा कहा जाता है, कंडीशन रखी जाती है, P/Q की फॉर्म में लिखो, बट Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? इंटीजर्स है।
इंटीजर्स क्यों कहा गया? इंटीजर्स मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 ये सब इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कंडीशन इसलिए रखी गई है कि कोई इंसान यहाँ पे ये ना कर दे कि 3/√2। √2 एक इंटीजर नहीं होता। √2 इंटीजर क्यों नहीं होता? इसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आप √2 की वैल्यू निकालने बैठोगे कभी ये वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। इसकी वैल्यू इज़ लाइक नेवर एंडिंग। डेसिमल के बाद आते रहेंगे, नंबर आते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये इरेशनल नंबर में जाएगा। अभी हम समझाएंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। इसको मिटाते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ आप मुझे, अगर P/Q की फॉर्म में रेशनल नंबर होते हैं तो क्या 3 या 2 रेशनल नंबर हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल दैट 3 इज़ अ रेशनल नंबर? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? ये ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में लिखा गया है। अब एक और क्वेश्चन, सर क्यू कहाँ पे है? क्यू तो हमें दिख नहीं रहा, इसने तो P की जगह ले रखी है। क्यू कहाँ पे है? देखो क्यू की जगह पे 1 है। जिसका मैथमेटिक्स में कोई नहीं होता उसका 1 होता है हमेशा, राइट। 2 का कोई नहीं है, इसका भी 1 है। 1 अपॉन में आप किसी भी नंबर के अपॉन में आप 1 लगा सकते हो, कभी आपका कुछ भी कंसेप्ट या कोई भी चीज़ें गलत नहीं होंगी। यहाँ तक कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स ऐसी सिखाऊंगा जो आप हमेशा मिस करते हो। वैसे तो मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में समझाने वाला था, बट चलो कोई बात नहीं, दिमाग से उतर गई। बात यह है कि सारे स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है, वो होता है कि टाइम बहुत लग जाता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। सर एग्जाम दे रहे हैं बट 3 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। देखो टाइम कभी कम नहीं होता। छोटे से क्वेश्चंस होते हैं आपके, उसमें 3 घंटे बहुत होते हैं। आने वाली क्लास में आप देखना, जब आप आगे जाओगे, 12th पास करोगे, ग्रेजुएट हो जाओगे, उसके बाद मान लो गवर्नमेंट जॉब्स की या IAS PCS SSC इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक की किसी की भी आप प्रिपरेशन करोगे, आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और 100 ही मिनट में करने पड़ेंगे। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन का एवरेज लगाना पड़ेगा। और अभी की मैं कंडीशन बता रहा हूँ, आपके टाइम तक तो हो सकता है कि आधे मिनट में, 30 सेकंड में, 10 सेकंड में 1 क्वेश्चन करने की कंडीशन आ जाए। ठीक है, तो भाई इतना स्पीड हाई होनी चाहिए। इतनी कैलकुलेशंस हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो आपके क्वेश्चंस को बहुत आसान बना देती है। मतलब क्वेश्चन देखा, आंसर आपको पहली बार लग जाएगा, बस देरी किस चीज़ की होगी? लिखने की। वो सब तरीके मैं आपको अपनी क्लास में बताऊंगा। तो ये रेशनल नंबर हो गए, समझ में आ गया होगा आपको P/Q की फॉर्म होती है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। भाई नाम से थोड़ा चीज़ तो समझ में आ गई होगी। इरेशनल नंबर इनका उल्टा, मतलब कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म। मैं खाली क्रॉस लगा देता हूँ, कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ऐसे नंबर कौन से होते हैं जो हम P/Q की फॉर्म में ही नहीं लिख सकते? ऐसे नंबर भी पॉसिबल हैं, अभी मैंने आपको समझाया था। √2 इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो भाई देखो स्टूडेंट्स 1.41 पता नहीं कितनी आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। √3 इसकी वैल्यू भी 1.7 समथिंग करके बढ़ती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। √4 क्या इसकी वैल्यू 2 होती है। इसको मत समझ बैठना कि ये इरेशनल नंबर है, इसे इरेशनल नंबर समझने की बिल्कुल गलती मत करना। √4 वैल्यू 2 होती है, √9 वैल्यू 3 होती है, √16 वैल्यू 4 होती है, फिर √25, √36, √64, आगे 81, √100, ऐसे जितने भी परफेक्ट अंडर होते हैं ना, वो हर एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इनकी वैल्यू है। √3 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप कभी। तो ये चीज़ आप हमेशा माइंड में रखना। √4 हो गया, √4 हो गया जिसका जो एक रेशनल नंबर है, रेशनल। √9 वो भी एक रेशनल होगा, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इरेशनल आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको इरेशनल का, वो है पाई। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखता हूँ, चलो पाई। अब वो स्टूडेंट्स जो समझते हैं पाई की वैल्यू 22/7 है, बिल्कुल सही समझते हैं, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं होती पाई की। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते, वो कभी ख़त्म नहीं होती कि पाई की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती। 22/7 तो हम एज्यूम्ड वैल्यू मानते हैं, भाई हम ये मानते हैं ये सबसे पास वैल्यू है पाई की, सबसे नियर वैल्यू है पाई की। असल में पाई की वैल्यू 3.141597 और पता नहीं कितना ऐसे बढ़ती रहेगी, 50,000 60,000, कभी ख़त्म नहीं होने वाली, इतनी बड़ी है पाई की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू को छोड़ो भाई, निकाल नहीं पाओगे, टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, पूरा वाइट बोर्ड भर जाएगा भाई पाई की वैल्यू अगर लिख लग गए। वहाँ से लिखेंगे ना नीचे तक पाई की वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, इतनी बड़ी पाई की वैल्यू है। तो पाई भी एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। उसके बाद आपके आएंगे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, रेशनल हो गए, इरेशनल हो गए। फिर हम पढ़ सकते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब
प्राइम नंबर की सबसे, मैं पेन मार्कर रख देता हूँ, ऐसे समझाता हूँ क्योंकि डेफिनेशंस बहुत आसान होती हैं इन सब चीज़ों की। प्राइम नंबर देखा जाए तो सबको डेफिनेशन क्या रहती होती है, वो नंबर जो अपने टेबल में आए, वो नंबर जो 1 के टेबल में आए बस। देखो ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है प्राइम नंबर्स की। इस हिसाब से तो 1 भी प्राइम नंबर होना चाहिए, अपने टेबल में भी आता है, 1 में भी आता है, बट 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की सही डेफिनेशन होती है वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 2, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स होना बहुत ज़रूरी होता है, वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं 2 की बात करते हैं, 2 के 2 फैक्टर है, एक 1 एंड सेकंड 2 इटसेल्फ। 3 के 2 फैक्टर होते हैं, 5 के 2 फैक्टर होते हैं, 4 के 3 फैक्टर होते हैं, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होता। 1 का सिर्फ 1 फैक्टर है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 से कम होना भी गलत है प्राइम नंबर होने के लिए, और 2 से ज़्यादा होना भी गलत है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाए, कम से कम 3 फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है वो आप लोग बताना कमेंट में, ठीक है। बहुत ईजी है, माइंड में एक बार सोचना है ऐसा नंबर, सबसे छोटा नंबर जिसके 3 फैक्टर्स होंगे, 3 कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को मल्टीपल में और फ्रैक्शंस में, सॉरी मल्टीपल में और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, मान लो 8 एक एग्जाम्पल से करते हैं हम, 8 एक नंबर है, उसके मल्टीपल क्या होंगे। तो मल्टीपल वो होते हैं वो हर एक वो नंबर जो 8 के टेबल में आ जाए, जैसे 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, जितने भी नंबर 8 के टेबल में आएंगे सब उसके मल्टीपल होंगे। इसका मतलब है मल्टीपल कभी खत्म नहीं होते, मल्टीपल आर अनकाउंटेबल। 8 का टेबल बहुत आगे तक बढ़ सकता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। हर एक वो नंबर जिसके टेबल में 8 आता हो, जैसे कि 1, 2, 4 एंड 8 इटसेल्फ, ये वो नंबर्स हैं जिसके टेबल में 8 आता है। तो फैक्टर्स पीछे की तरफ को देखे जाते हैं, मल्टीपल्स आगे की तरफ को देखे जाते हैं। ये एलसीएम और एचसीएफ में बहुत काम आता है इन सब चीज़ों का। वो हम क्लास स्टार्ट करते रहेंगे, बीच में आते रहेंगे, मैं आपको ट्रिक्स समझाता रहूँगा कि कैसे आपको कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट करना है, कैसे आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर का वेरीफाई करना है कि आंसर क्या होगा इसको, या आइडिया लगा लेना है, ठीक है। ये हम क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। देखा जाए तो ये आपके बेसिक चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं चार्ट की। चार्ट, खाने वाली चार्ट नहीं, तो चार्ट बनाते हैं इसका, इन सबको इंक्लूड करते हैं कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आता है। मिट जाओ भैया, चलो अब ब्लू पेन से बताता हूँ, ब्लैक बहुत हो गया भाई। देखो ये बॉक्स है, ब्लू थोड़ा लाइट चल रहा है, ब्लैक ही यूज़ कर लेते हैं। ये बॉक्स के अंदर जितने भी नंबर हैं मान लो सबके सब रियल नंबर हैं। अच्छा, मैं रियल नंबर तो बताने भूल गया था। देखो हर एक वो नंबर 1, 2, 3, 4 हो, चाहे 1/2, 1/3, 1/4 हो, 1.21, 1.25, हर एक नंबर जो आप अब तक पढ़ते आए हो सबके सब रियल नंबर हैं। इसका मतलब ये हुआ अब तक आपने जितनी मैथमेटिक्स पढ़ी सब रियल नंबर पे अधिकतर पढ़ी, 90% या 95% आपने रियल नंबर पढ़े। रियल नंबर 2 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। ये होते हैं रेशनल नंबर और यहाँ होते हैं इरेशनल नंबर। देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सारा नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आज आपका कि कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आता है, बट ध्यान से देखना बस। अब बॉक्स छोटे बनेंगे। रेशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर्स। रेशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर्स। अब एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो 4 भी एक तरह का रेशनल नंबर है। अभी मैंने आपको समझाया था ना, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो देखो ये हो गया ना एक तरह से रेशनल नंबर, बन गया फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो हर एक इंटीजर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। उसके इंटीजर्स के अंदर आते हैं, अब और छोटा बॉक्स बना, होल नंबर, जो 0 को मिला के आता है। 0 वॉज इन्वेंटेड बाय, 0 को किसने इंट्रोड्यूस किया था बताओ भाई, पता होना चाहिए। हमारे बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी इंडिया की रह चुके हैं आर्यभट्ट ने, ठीक है। होल नंबर के अंदर आते हैं आपके नेचुरल नंबर। तभी तो बोलते हैं, एक तो क्वेश्चन भी आएगा 9th क्लास का आपकी एक्सरसाइज में, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर।
क्या डिफरेंस आया? सिर्फ एक जीरो का, सिर्फ एक शून्य का। तो ये देखो आपका चार्ट हो गया। रियल नंबर के अंदर आते हैं रेशनल और इरेशनल, दो कैटेगरी में बंटते हैं। इसको हम ऐसे एरो से समझा सकते थे। रियल नंबर के अंदर रेशनल आ गया, इरेशनल आ गया। मैंने बॉक्स बना दिया। बॉक्स में क्या होता है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। रेशनल नंबर के अंदर आ गए इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर आ गए होल नंबर, होल नंबर के अंदर आ गए नेचुरल नंबर। अब देखा जाए, ये आपके बुक में इतना ही दिया होगा। एक और चीज़ होती है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। रियल नंबर भी किसी और चीज़ की कैटेगरी होती है। किसकी होती है? चलो देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं रियल नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी दो तरह के होते हैं। रियल नंबर तो मेन हो गया, एक और कैटेगरी होती है इसकी छोटी सी, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे शो ही नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। i इज एन इमेजिनरी नंबर। i की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1, और अंडर रूट के अंदर अगर माइनस लग गया वो अंडर रूट कभी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब हमारे आज के कंसेप्ट थे। नंबर सिस्टम से रिलेटेड छोटे छोटे कंसेप्ट थे। बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो मिस हो गए होंगे, वो हम चैप्टर में एक्सरसाइज में कवर करते रहेंगे। तो आप कनेक्टेड रहना, आपको मैं वो सारी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका बहुत टाइम बचेगा। कभी आपको इस चीज़ की शिकायत नहीं होगी सर की टाइम कम बच गया हमारे क्वेश्चन पेपर में। बस हो जाता अगर हमें 5-10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाती। टाइम बहुत होता है, बल्कि 2.5 घंटे में आप उसको सॉल्व कर लोगे। कनेक्टेड रहना, मैं आपको सारी की सारी जितनी भी ट्रिक्स हैं, जितनी सारी वो टिप्स होती हैं, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस वे में करना है, वो सब मैं आपको समझाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये आपका पूरा बेसिक कवर हो गया। अब मुझे लगता है कि हाँ, अब आप तैयार हो एक्सरसाइज में जंप करने के लिए। तो एग्जाम्पल्स भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, फिर थैंक यू।